आप ड्रोन्स के बारे में सीखना चाहते हो? क्या आप एक एआई बेस्ड ड्रोन बनाना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करें? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ड्रोन्स, एंटी ड्रोन्स और एआई का रोल ड्रोन्स में। कौन-कौन से टाइप्स के ड्रोन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका यूज किस-किस फील्ड में हो रहा है और क्या हैं ड्रोन्स के प्रोस और कॉन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूचर में ड्रोन्स कैसे यूज होंगे और एआई इस फ्यूचर को कैसे शेप करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये एक कंप्लीट गाइड है फॉर ड्रोन टेक बिगिनर्स एंड एंथुजियास्ट्स। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं जॉश और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रोन्स के बारे में। वेलकम टू द स्काई बाउंड रेवोल्यूशन। कुछ ही सालों में ड्रोन्स एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से निकलकर 21वीं सेंचुरी की सबसे डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज बन गए हैं। ये फ्लाइंग मशीन्स, जो पहले सिर्फ सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में होते थे, आज हर जगह हैं। हमारे आसमान में, स्क्रीन्स पर, डिलीवरीज में और डिफेंस सिस्टम्स में भी। ये कहानी है ड्रोन्स के राइज की। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इन्हें नए हाइट्स तक ले गया और कैसे ये सब कुछ बदल रहे हैं, खेती से लेके जुंग तक। चैप्टर 1, द राइज ऑफ ड्रोन्स। चलो शुरू करते हैं अर्ली स्टडी से। उनमांड फ्लाइट कोई नई बात नहीं थी। उस टाइम पे इंजीनियर्स और मिलिट्री थिंकर्स रिमोट कंट्रोल्ड एयरक्राफ्ट का आइडिया एक्सप्लोर कर रहे थे। पर वर्ल्ड वॉर वन के टाइम आए पहली सीरियस मिलिट्री ड्रोन की अटेम्प्ट, द कैटरिंग बग। एक छोटा सिंपल सा बाइप्लेन था जो एक्सप्लोसिव से भरा होता था। प्लान ये था कि ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस तक उड़ाए और फिर एनिमी एरिया में जाके ब्लास्ट करे। कभी काम करता था, कभी नहीं। टेक्नोलॉजी तब तक रेडी नहीं थी। फिर आए कोल्ड वॉर और पिक्चर बदल गई। यूएस और सोवियत यूनियन ने सर्वेलेंस ड्रोन्स पर हेवी इन्वेस्टमेंट किया। ये अर्ली यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, बहुत बड़े थे, एक्सपेंसिव थे और चलाने के लिए पूरा टीम चाहिए होता था। पर एक चीज इन्होंने प्रूव कर दी, पायलट का कोई रिस्क नहीं होता। 19 साल तक आते आते ड्रोन्स छोटे हो गए, सस्ते हो गए और स्मार्टर भी। 1919 में यूएस मिलिट्री ने डिप्लॉय किया प्रेडेटर ड्रोन। थोड़ा स्लो था, इंसेक्ट जैसा लगता था, लेकिन गेम बढ़ाल दिया। प्रेडेटर्स सिर्फ स्पाई नहीं करते थे, ये स्ट्राइक भी करते थे। हेलफायर मिसाइल्स के साथ आर्म्ड और एडवांस्ड ऑप्टिक्स के साथ इक्विप्ड, ये स्काई में एक डेडली कॉम्बो बन गए थे। आइज एंड वेपन्स जो कभी ब्लिंक नहीं करते। अफगानिस्तान, इराक और कई जगह ड्रोन वॉरफेयर काफी कॉमन हो गया। साइलेंट, परसिस्टेंट, डेडली। लेकिन यह कहानी सिर्फ जुंग की नहीं है। जैसे जैसे जीपीएस और सेंसर्स इंप्रूव हुए, कमर्शियल और सिविलियन ड्रोन्स भी मार्केट में आने लगे। फिल्म मेकर्स ने यूज किया एरियल शॉट्स के लिए, साइंटिस्ट्स ने वॉल्केनोस स्टडी करने के लिए, फार्मर्स ने क्रॉप्स स्कैन करने के लिए, और हॉबियस्ट्स, वो तो बस उड़ाना चाहते थे। 20 के डैश में ड्रोन स्टार्टअप्स हर जगह दिखने लगे। DJI, एक छोटी चाइनीज कंपनी, बन गई वर्ल्ड्स नंबर 1 कंज्यूमर ड्रोन ब्रांड। फोटोग्राफी, इंस्पेक्शन, मैपिंग, सब के लिए ड्रोन्स बनाने लगी। प्राइसेस गिर गए, सॉफ्टवेयर बेटर हो गया और अब ड्रोन्स सिर्फ गवर्नमेंट्स या कंपनीज का टूल नहीं थे। अब वो थे टॉयज, टूल्स और प्लेटफॉर्म्स। सिर्फ 40,000 रुपए और एक स्मार्टफोन चाहिए और आप भी ड्रोन पायलट बन सकते हो। और यहां से शुरू हुई इनोवेशन। ड्रोन्स अफ्रीका के रिमोट विलेजेस में दवा ले जाने लगे, नॉर्थ सी में ऑयल रिग्स इंस्पेक्ट करने लगे, पैसिफिक में कोरल रीफ्स मैप करने लगे, कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर्स से फाइट करने लगे, अमेज़न जंगल में एंडेंजर्ड एनिमल्स मॉनिटर करने लगे। हर नए काम के साथ नए चैलेंजेस आए। ज्यादा फ्लाइट टाइम चाहिए था, बेटर ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और सेफ नेविगेशन। सॉल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 20 के डैश के एंड तक एआई ने काफी ड्रोन फंक्शंस हैंडल करने शुरू कर दिए। ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन से ड्रोन खुद आइडेंटिफाई कर लेते थे लोगों, व्हीकल्स और एनिमल्स को। पाथ प्लानिंग से बिना किसी चीज से टकराए ड्रोन सिटीज में स्मूथली फ्लाई कर सकता था। मशीन लर्निंग से ड्रोन्स ट्रेंड हो गए थे, टारगेट्स को ट्रैक करना, ऑब्स्टेकल्स से बचना, ऑटोनोमसली लैंड करना। अब ड्रोन्स सिर्फ कमांड फॉलो नहीं कर रहे थे,
वो डिसीजंस ले रहे थे। 2020 में लिबिया में एक ड्रोन ने रिपोर्टेडली एक ह्यूमन टारगेट पे अटैक किया, बिना किसी डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल के। यह एक चिलिंग मोमेंट था। एक एआई पावर्ड ड्रोन ने खुद टारगेट चूज किया और खुद फायर भी किया। पूरी दुनिया हिला दी गई, क्योंकि जैसे जैसे ड्रोन्स इंटेलिजेंट बन रहे हैं, वैसे वैसे वो ऑटोनोमस भी बन रहे हैं। और जब मशीन्स जो फ्लाई, फिल्म या फायर कर सकती हैं, वो खुद से काम करना शुरू करती हैं, तो एथिकल और लीगल सवाल उठते हैं। अगर एक एआई ड्रोन गलती करता है, तो जिम्मेदार कौन? क्या ये ड्रोन्स हैक हो सकते हैं? क्या इनके लिए कोई लॉज हैं? क्राउडेड सिटीज में, एयरपोर्ट्स के पास, या किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर? दुनिया अभी भी इन सवालों का जवाब ढूंढ रही है। पर एक बात तो पक्की है, ड्रोन्स का राइज अब रुकने वाला नहीं है। ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये अभी की रियलिटी है। ऊपर, आसपास, और शायद कुछ टाइम में घर के अंदर भी ड्रोन उठ चुका है, और इसका अगला इवोल्यूशन अब शुरू होने वाला है। चैप्टर 2, एआई इन ड्रोन्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई फैंसी बज़वर्ड नहीं है। यह उन स्मार्टेस्ट और मोस्ट ऑटोनमस ड्रोन्स का रियल दिमाग है। बिना एआई के एक ड्रोन सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल्ड टॉय होता है, लेकिन एआई के साथ वो एक सोचने वाला, अडेप्ट करने वाला, उड़ने वाला रोबोट बन जाता है। दिस इज चैप्टर 2, एआई इन ड्रोन्स। चलो शुरू करते हैं बेसिक्स से। ड्रोन्स के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्चुअली है क्या? सिंपल वर्ड्स में, एआई का मतलब है एक ड्रोन खुद डेटा एनालाइज कर सकता है, डिसीजन ले सकता है और टास्क्स परफॉर्म कर सकता है विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरी सिंगल सिनेरियो। मतलब, एआई ड्रोन्स रिजिड कमांड्स फॉलो नहीं करते। वो अपने एनवायरनमेंट से लर्न करते हैं, सेंसर्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं, वीडियो, साउंड, थर्मल इमेजेस वगैरह। फिर एआई एल्गोरिदम्स उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, समझते हैं कि ड्रोन क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, और उसके बेसिस पर एक्शन लेते हैं। लेट्स लुक एट कुछ की एरियाज जहां एआई ने ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज नेक्स्ट लेवल तक ले जाई हैं। एक, ऑटोनोमस नेविगेशन सबसे पहला और ऑब्वियस इम्पैक्ट है। ऑटोनोमस नेविगेशन ऐसे एनवायरनमेंट्स में जैसे डेंस जंगल्स, सिटीज या डिजास्टर जोन्स, ह्यूमन कंट्रोल स्लो पैड जाता है। एआई एल्गोरिदम्स अलाउ ड्रोन्स टू डिटेक्ट और अवॉइड ऑब्स्टिकल्स, फ्लाइट पाथ को रियल टाइम में एडजस्ट करना, इंडोर्स या अंडरग्राउंड भी नेविगेट करना, विंड शिफ्ट्स और टर्बुलेंस हैंडल करना। कैसे काम करता है ये? ड्रोन्स यूज करते हैं कंप्यूटर विजन, सीएनएन्स, लाइडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर्स। ये सब मिलके एक 3D मैप बनाते हैं सराउंडिंग का। फिर एआई उस मैप का यूज करके ड्रोन को गाइड करता है, सेम जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग कार काम करती है। 2, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन। एआई ड्रोन्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं क्राउड में किसी पर्सन को, कार और बाइक में फर्क, स्मोक के थ्रू हीट सिग्नेचर, और नाइट में मूवमेंट। ये काम सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग और बॉर्डर पेट्रोल जैसे मिशंस के लिए क्रिटिकल होता है। 3, टारगेट ट्रैकिंग। एक स्टेप आगे, एआई ऑब्जेक्ट को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता, लॉक ऑन भी करता है और उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है, इवन अगर वो बिल्डिंग के पीछे चला जाए या बैकग्राउंड में ब्लेंड हो जाए। ये लेवल का प्रिसिजन ह्यूमन कंट्रोल से पॉसिबल ही नहीं होता। रियल टाइम प्रेडिक्शन और डिसीजन मेकिंग का कमाल है ये। 4, जेस्चर एंड वॉइस रिकॉग्निशन। कुछ एआई ड्रोन्स अब ह्यूमन जेस्चर्स समझ सकते हैं, कुछ वॉइस कमांड्स पर रिएक्ट करते हैं। इसका मतलब, कंज्यूमर्स के लिए इजी और मिलिट्री या डिजास्टर जोन्स में हैंड्स फ्री ऑपरेशन पॉसिबल। 5, स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन। फार्मिंग में एआई ड्रोन्स क्रॉप हेल्थ एनालाइज करते हैं यूजिंग मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजिंग, क्लोरोफिल और मॉइस्चर डिटेक्ट करते हैं, डिजीजेस या इरिगेशन इश्यूज बिफोर दे स्प्रेड। कंस्ट्रक्शन में ड्रोन साइट स्कैन करते हैं, ब्लूप्रिंट्स से कंपेयर करते हैं और डिलेज आइडेंटिफाई करते हैं, स्ट्रक्चरल रिस्क्स बताते हैं, कॉस्टली एरर्स अवॉइड करते हैं। 6, ड्रोन स्वॉर्म्स। एआई सिर्फ इंडिविजुअल ड्रोन्स को स्मार्ट नहीं बना रहा, ड्रोन्स को एक टीम की तरह ऑपरेट करना भी सिखाता है। ड्रोन स्वॉर्म्स में मल्टीपल यूनिट्स एक सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। एआई से वो
डेटा शेयर करते हैं, फॉर्मेशन में फ्लाई करते हैं, एरिया क्विकली कवर करते हैं और ग्रुप डिसीजंस लेते हैं विदाउट सेंट्रल कंट्रोल। ये सिस्टम नेचर से इंस्पायर्ड है, बर्ड्स, बीज, एंड्स। चैप्टर 5 में इस पर डिटेल में जाएंगे। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन एंड स्मार्ट डिलीवरी। एआई हेल्प करता है ड्रोन्स को स्मार्टर फ्लाई करने में। स्पीड, हाइट और राउट को ऑप्टिमाइज करता है बैटरी सेव करने के लिए। पास्ट मिशंस और वेदर डेटा से लर्न करता है। डिलीवरी ड्रोन्स नो फ्लाई जोन्स और बैड वेदर अवॉइड करते हैं। पैकेज ड्रॉप और ऑटोमेटेड रिटर्न भी हैंडल करता है आद। डीप लर्निंग इन ड्रोन्स। डीप लर्निंग ये वो पार्ट है जहां ड्रोन टाइम के साथ और इंटेलिजेंट बनता है। न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू ड्रोन अपने फ्लाइट आवर्स से लर्न करता है, पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है और ज्यादा रिलायबल बन जाता है। कंपनीज जैसे DJI, स्काईडियो और पैरट ऑलरेडी ये एआई सिस्टम्स यूज कर रहे हैं जो यूजर बिहेवियर से लर्न करते हैं, एनवायरनमेंट को समझते हैं और फ्लाई करते हैं बिना पायलट के नॉन। मिलिट्री ड्रोन्स एंड एथिक्स। मिलिट्री ड्रोन्स भी इवॉल्व हो रहे हैं, जैसे इसराइल का हार्पी या यूएस का वल्करी। ये स्काई में लॉइटर करते हैं, थ्रेट स्कैन करते हैं और खुद डिसाइड करते हैं टारगेट को हिट करना है या नहीं। पर यहां आता है बड़ा सवाल, अगर मशीन किसी की जिंदगी ले तो डिसीजन किसका था? अगर टारगेट गलत निकला, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट्स और एनजीओज इस टॉपिक पर सीरियस डिबेट्स कर रहे हैं। देन एंटी ड्रोन एआई सिस्टम्स। और हां, एआई का यूज हो रहा है ड्रोन्स को रोकने के लिए भी। एंटी ड्रोन सिस्टम्स एआई से डिटेक्ट करते हैं अनयूजुअल फ्लाइट पैटर्न्स। कुछ रेडर यूज करते हैं, कुछ थर्मल इमेजिंग, कुछ आरएफ जैमर्स। सब कुछ एआई से कोऑर्डिनेटेड होता है। चैप्टर 4 में इस पर डिटेल आएगी। द फ्यूचर। तो एआई ड्रोन्स का फ्यूचर कैसा होगा? ज्यादा ऑटोनॉमी, टीम बेस्ड ड्रोन मिशंस, लैंग्वेज और कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। इमोशनल डिटेक्शन भी मशीन्स इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन होपफुली स्टिल अंडर ह्यूमन ओवरसाइट। एआई इन ड्रोन्स isn't just about flying, it's about awareness, it's about understanding, and ultimately, it's about control. जितने स्मार्ट ये ड्रोन्स बन रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है, Who controls the sky? Chapter 3, Strategies and Tactics of Drone Deployment. ड्रोन्स सिर्फ एक गैजेट नहीं है, ये टैक्टिकल एसेट्स हैं। प्रिसिजन के साथ डिप्लॉय किए जाते हैं, क्लियर पर्पस के साथ प्रोग्राम होते हैं और डेटा से ड्रिवन होते हैं। वॉर जोन्स से लेकर सिटी के स्ट्रीट्स तक ड्रोन्स पूरा गेम प्लान बदल रहे हैं। दिस इज चैप्टर 3, स्ट्रैटेजीज एंड टैक्टिक्स ऑफ ड्रोन डिप्लॉयमेंट। लेट्स बिगिन विद द बैटलफील्ड। यहीं पर ड्रोन्स ने सबसे पहले अपना स्ट्रैटेजिक पावर दिखाया। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स 3 प्राइमरी रोल्स में यूज होते हैं: ISR, स्ट्राइक और लॉजिस्टिक्स। ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। ये ड्रोन्स बैटलफील्ड के आईज इन द स्काई होते हैं। आवर्स, कभी कभी पूरे दिन तक होवर करते हैं। HD वीडियो, थर्मल इमेजेस और रियल टाइम GPS डेटा कलेक्ट करते हैं। ये साइलेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं जो कभी ब्लिंक नहीं करते। कमांडर्स को लाइव डेटा देते हैं, सो प्लानिंग, मूवमेंट और ट्रैकिंग सुपर शार्प हो जाता है। स्ट्राइक ड्रोन्स आर्म्ड ड्रोन्स जैसे MQ-9 रीपर या टर्की का बैरकटार TB2 प्रिसिजन स्ट्राइक्स करते हैं थाउजेंड्स ऑफ माइल्स डोर से। लाइव वीडियो फीड देखकर ही कभी कभी टारगेट एलिमिनेट कर दिया जाता है। ह्यूमन रिस्क ऑलमोस्ट जीरो। लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स। ये ड्रोन्स बैटलफील्ड में सप्लाईज डिलीवर करते हैं। एमओ, मेडिकल किट्स, कम्युनिकेशन टूल्स। यूक्रेन में कमर्शियल ड्रोन्स को मॉडिफाई करके ग्रेनेड्स ड्रॉप करने तक यूज किया जा रहा है। टैक्टिकल इनोवेशन, लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इन्हें कहते हैं कमिकाजे ड्रोन्स। ये बैटलफील्ड के ऊपर सर्कल करते हैं, अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं और जैसे ही टारगेट डिटेक्ट होता है डायरेक्ट हिट करते हैं। फास्ट, साइलेंट एंड डेडली। ईरान के शाहेद ड्रोन्स स्वार्म टैक्टिक्स में यूज होते हैं। स्ट्रैटेजी सिंपल है, क्वांटिटी ग्रेटर देन कॉम्प्लेक्सिटी। लॉ एनफोर्समेंट एंड सिविल यूज। पुलिस ड्रोन्स क्राउड मॉनिटर करते हैं, सस्पेक्ट्स को फॉलो करते हैं, डेंजरस बिल्डिंग्स को स्काउट करते हैं। थर्मल कैमरास से मिसिंग पर्सन्स भी लोकेट होते हैं। ऑफिसर सेफ्टी प्लस पब्लिक सेफ्टी बोथ इंप्रूव होते हैं। फायर फाइटिंग एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स।
फायर जोन्स में ड्रोन्स फ्लाई करते हैं फ्लेम्स के ऊपर, रियल टाइम फायर स्प्रेड मैपिंग देते हैं। एआई आइडेंटिफाई करता है हॉट जोन्स, विंड डायरेक्शन, एस्केप राउट्स। डिजास्टर्स के बाद ड्रोन्स सर्वाइवर्स लोकेट करते हैं और रेस्क्यू टीम्स को गाइड करते हैं। एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी, यहां ड्रोन का गेम है डेटा। फील्ड्स के ऊपर ग्रिड पैटर्न में फ्लाई करते हैं। सॉइल, क्रॉप हेल्थ, इरिगेशन स्कैन होता है। एआई डिटेक्ट करता है पेस्ट, इन्फेक्शन, डिजीज। ड्राउट स्ट्रेस बाद में दूसरे ड्रोन्स सिर्फ नेसेसरी एरियाज स्प्रे करते हैं। वेस्ट कम होता है, यील्ड ज्यादा होती है। लॉजिस्टिक्स, द लास्ट माइल डिलीवरी ड्रोन्स रियल टाइम में रूट डिसाइड करते हैं। विंड टेरेन, ट्रैफिक अवॉइड करते हैं। कंपनीज लाइक जिप लाइन और विंग आज भी। मेडिसिन्स, फूड ई कॉमर्स पैकेजेस डिलीवर कर रहे हैं। अर्बन फ्लाइट टैक्टिक्स सिटीज में चैलेंजेस होते हैं। नॉइज, कंजेस्शन, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस। सॉल्यूशन, ड्रोन कॉरिडोर्स। सिटीज लाइक दुबई, सिंगापुर, हेलसिंकी स्पेशल एयर हाईवेज क्रिएट कर रहे हैं जहां ड्रोन्स सेफ और ऑटोनोमसली फ्लाई कर सकें। सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड फ्लीट मैनेजमेंट, मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ चलाने के लिए चाहिए एक कंट्रोल सेंटर। एआई कोऑर्डिनेट करता है फ्लाइट्स, कलिजन्स अवॉइड करता है, वेदर और इमरजेंसीज हैंडल करता है, रियल टाइम डिसीजंस लेता है। ये है फ्लीट मैनेजमेंट, ड्रोन डिप्लॉयमेंट का टैक्टिकल बैकबोन। बैकअप एंड रिडंडेंसी, हर मिशन क्रिटिकल ड्रोन के लिए एक बैकअप रेडी होता है। अगर एक फेल हो जाए, ऑपरेशन रुकता नहीं। एरोस्पेस से इंस्पायर्ड टैक्टिक, नाउ इन ड्रोन ऑप्स। पेरीमीटर सिक्योरिटी ड्रोन्स यूज होते हैं। बॉर्डर्स पेट्रोल करने के लिए, प्राइवेट कंपाउंड्स मॉनिटर करने के लिए, इंट्रूडर्स को डिटेक्ट करने के लिए कुछ ड्रोन्स फेस रिकॉग्निशन तक यूज करते हैं। एयरपोर्ट्स, स्टेडियम्स और मिलिट्री बेसिस में। डिसेप्शन टैक्टिक्स, डिकॉय ड्रोन्स डिप्लॉय किए जाते हैं एनिमी फायर अट्रैक्ट करने के लिए, रेडर कंफ्यूज करने के लिए, या फेक सिग्नल्स भेजने के लिए। कभी कभी वॉर जीतने के लिए माइंड गेम्स भी जरूरी होते हैं। स्वॉर्म टैक्टिक्स, गेम चेंजर। एक ड्रोन नहीं, पूरी स्वॉर्म डिप्लॉय होती है। डोजन्स या हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स ऑटोनोमस कनेक्टेड डेटा शेयर करते हैं, फॉर्मेशन अडेप्ट करते हैं, टास्क्स डिवाइड कर लेते हैं, इंस्पायर्ड बाय बर्ड्स और एंट्स। स्वॉर्म स्ट्रैटेजी, सैचुरेशन अटैक्स, 360 डिग्री पेरीमीटर स्कैन्स, फॉर्मेशन शिफ्टिंग मिड एयर एआई से। स्वॉर्म सेल्फ हील कर सकती है, फेल्ड ड्रोन्स रिप्लेस कर सकती है, कंप्यूटिंग लोड रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियलिटी है। यूएस, चाइना और इजराइल जैसे कंट्रीज बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं स्वॉर्म्स में। सिविलियन स्वॉर्म्स, इमेजिन करो, ब्रिज इंस्पेक्शन हो रहा है, एक ही टाइम पे 50 ड्रोन से अर्थक्वेक जोन 10 मिनट में मैप हो रहा है, या लाइट शोज बन रहे हैं। ड्रोन्स के फॉर्मेशन से सब पॉसिबल है विथ स्ट्रैटेजी, कोऑर्डिनेशन एंड एआई कंप्यूटेशन। बट व्हाट इफ एनिमी के पास भी ड्रोन्स हो? तब आता है एंटी ड्रोन वॉरफेयर। चैप्टर 4 में हम एक्सप्लोर करेंगे ड्रोन जैमर्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, ड्रोन वर्सेस ड्रोन कॉम्बैट। बिकॉज टुमारो के स्काई में ऑफेंस इज ओनली हाफ द गेम, डिफेंस इज जस्ट बिगिनिंग। चैप्टर 4, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। हर रेवोल्यूशन के साथ एक काउंटर रेवोल्यूशन भी आता है। जैसे जैसे ड्रोन्स हर जगह छाने लगे, वॉर में, सर्वेलेंस में, डिलीवरी में और रेस्क्यू मिशंस में, वैसे वैसे उन्हें रोकना भी जरूरी बन गया। दिस इज चैप्टर 4, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी। द थ्रेट इज रियल। ड्रोन्स छोटे होते हैं, फास्ट होते हैं, चीप होते हैं और अब तो ऑटोनोमस भी बन रहे हैं। वो रेडर के नीचे फ्लाई कर सकते हैं और एक्सप्लोसिव्स से लेके कैमरास तक सब कुछ ले जा सकते हैं। टेररिस्ट्स ने ड्रोन्स को ग्रेनेड कैरिंग वेपन्स में कन्वर्ट किया। क्रिमिनल्स उन्हें ड्रग्स स्मगल करने के लिए यूज करते हैं। एक्टिविस्ट्स उन्हें नो फ्लाई जोन्स में उड़ा देते हैं। एनिमी नेशंस स्वॉर्म अटैक्स लॉन्च करते हैं। इन्हें स्टॉप करना ऑप्शनल नहीं, मिशन क्रिटिकल है। स्टेप 1, डिटेक्शन। किसी ड्रोन को रोकने से पहले उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट करनी पड़ती है। डिटेक्शन टूल्स, रेडार रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ स्कैनर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, ऑप्टिकल कैमरास, अकूस्टिक सेंसर्स। पर ट्रेडिशनल रेडार स्ट्रगल करता है।
ड्रोन्स आर स्मॉल, प्लास्टिक बेस्ड और लो स्पीड। इसीलिए नए लो एल्टीट्यूड ड्रोन रेडर्स डिजाइन किए जा रहे हैं, जैसे इयल्टास ड्रोन गार्ड, जो 3D रेडर प्लस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स यूज करता है। आरएफ डिटेक्शन। मोस्ट कमर्शियल ड्रोन्स जीपीएस, वाईफाई या प्रोप्रिएटरी रेडियो सिग्नल से ऑपरेट करते हैं। आरएफ स्कैनर्स उन सिग्नल्स को डिटेक्ट, ट्रायंगुलेट और आइडेंटिफाई कर लेते हैं। मॉडल और पायलट लोकेशन दोनों ट्रेस होती है। ये सिस्टम्स साइलेंट, पोर्टेबल और इफेक्टिव होते हैं, यूज होते हैं एयरपोर्ट्स, स्टेडियम्स, प्रिजन्स, मिलिट्री जोन्स। क्लासिफिकेशन एंड थ्रेट असेसमेंट। ड्रोन डिटेक्ट करने के बाद एआई एनालाइज करता है उसका बिहेवियर, लॉइटरिंग कर रहा है, रिस्ट्रिक्टेड जोन अप्रोच कर रहा है, एराटिक फ्लाइट पैटर्न फॉलो कर रहा है। एआई मॉडल्स थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट प्रोफाइल्स पे ट्रेन होते हैं, जो इंटेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन मूवमेंट। स्टेप 2, न्यूट्रलाइजेशन। ड्रोन को गिराना है तो छोटी से लेके हाईटेक तक मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक जैमिंग सबसे कॉमन और नॉन किनेटिक मेथड। जैमर्स रेडियो सिग्नल डिसरप्ट करते हैं, ड्रोन और कंट्रोलर के बीच का लिंक तोड़ देते हैं। रिजल्ट, ड्रोन होवर करता है, लैंड करता है या रिटर्न टू होम एक्टिवेट होता है। जैमर्स, राइफल जैसे हैंडहेल्ड टूल्स, व्हीकल्स पे, माउंटेड बिल्डिंग्स पे फिक्स्ड सिस्टम्स। पर दिक्कत, ऑटोनोमस ड्रोन्स जैमिंग से अनअफेक्टेड होते हैं। दो जीपीएस स्पूफिंग ड्रोन को झूठा जीपीएस सिग्नल दिया जाता है। वो समझता है कि वो किसी और जगह है, ड्रिफ्ट करता है, गलत जगह लैंड करता है या रिटर्न टू फेक होम चला जाता है। सबटल मेथड, स्पेशली जब जैमिंग के साथ कंबाइन किया जाए। 3. नेटिंग। यस, नेट्स। कुछ सिस्टम्स कैनन से नेट्स शूट करते हैं, कुछ ड्रोन्स दूसरे ड्रोन्स के थ्रू नेट फायर करते हैं। रोटोर एंटेंगल होते ही ड्रोन सेफ तरीके से नीचे गिर जाता है। परफेक्ट फॉर अर्बन एनवायरमेंट्स, मिनिमल डैमेज, जीरो एक्सप्लोजन रिस्क। 4. डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, माइक्रोवेव एंड लेजर। माइक्रोवेव्स ड्रोन के सर्किट्स फ्राई कर देते हैं। लेजर्स ड्रोन के बॉडी पार्ट्स मेल्ट कर देते हैं। यूएस आर्मी का DM शोरट सिस्टम एक एग्जाम्पल है। स्ट्राइकर व्हीकल्स पे 50 किलोवाट लेजर माउंट है। इनकमिंग ड्रोन को सेकंड्स में जाप कर देता है। साइलेंट, इनविजिबल, इंस्टेंट। 5. ड्रोन ऑन ड्रोन कॉम्बैट इंटरसेप्टर ड्रोन्स विशेष रूप से डिजाइन होते हैं रोग यूएवीज को चेस और डिस्ट्रॉय करने के लिए। कुछ किनेटिक इंपैक्ट यूज करते हैं, कुछ नेट्स या मिनी ईएमपी पेलोड्स। एआई ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करता है। रियल टाइम मिड एयर डॉग फाइट। बेसिकली गार्ड डॉग्स इन द स्काई। ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम्स, एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म्स जो पूरा काम ऑटोनोमसली करते हैं। डिटेक्ट, ट्रैक, असेस, न्यूट्रलाइज एग्जाम्पल्स। ड्रोन शील्ड, एंड्रिल लैटिस, एआई ब्लैक सेज, डिफेंस ओएस। एक सिंगल डैशबोर्ड से मल्टीपल सेंसर्स, रेडर और न्यूट्रलाइजर्स ऑपरेट होते हैं। लीगल कॉम्प्लिकेशंस। एंटी ड्रोन टेक का लीगल साइड ट्रिकी है। कई कंट्रीज में जैमिंग इलीगल है। ड्रोन शूट करना क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है। इवन इफ इट्स फ्लाइंग ओवर योर ओन हाउस। यूएस में सिर्फ कुछ फेडरल एजेंसीज को जैमिंग या किनेटिक टेकडाउन का अथॉरिटी दिया गया है। बट नए लॉज ड्राफ्ट हो रहे हैं जो लोकल पुलिस और प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी ये राइट्स देना चाहते हैं। ग्लोबल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। रशिया, चाइना, यूएस, इजराइल सब एंटी ड्रोन यूनिट्स बना रहे हैं। कुछ सिस्टम्स ट्रक माउंटेड हैं, कुछ सोल्जर्स के बैकपैक्स में फिट होते हैं। कॉम्बैट जोन्स में एंटी ड्रोन टेक अब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लेयर बन चुका है। फ्यूचर चैलेंज, स्वार्म डिफेंस। एक ड्रोन को गिराना टफ है, पर अगर 50 ड्रोन्स आ रहे हो, डिफरेंट स्पीड्स, डायरेक्शंस और ऑटोनॉमी के साथ, then things get exponentially harder. Solution: swarm busting with swarm defense, networked systems, predictive AI algorithms, cloud-based coordination. Next battlefield is digital, autonomous, and airborne. We're entering a new era, जहां हर ड्रोन का एक काउंटर ड्रोन होगा, हर मूव का एक काउंटर मूव, और हर मिशन का एक इनविजिबल एनिमी। चैप्टर 5, ड्रोन स्वॉर्म्स, द अल्टीमेट एवोल्यूशन। ये फ्यूचर नहीं है, ये अभी हो रहा है। सिंगल ड्रोन्स का एरा खत्म हो रहा है। एक नई दुनिया उठ रही है। कलेक्टिव इंटेलिजेंस,
मशीन कोलैबोरेशन और स्ट्रैटेजिक डोमिनेंस की दुनिया। दिस इज चैप्टर 5, ड्रोन स्वॉर्म्स, द अल्टीमेट एवोल्यूशन। व्हाट इज अ ड्रोन स्वॉर्म? एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है? एक ड्रोन स्वॉर्म होता है डजन्स, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स का एक ग्रुप जो इंडिविजुअली नहीं बल्कि एस वन यूनिट ऑपरेट करता है। ना एक सिंगल ऑपरेटर, ना एक कमांड सेंटर। ये ड्रोन्स डेटा शेयर करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और रियल टाइम अडेप्ट करते हैं। ये बस एक ग्रुप नहीं, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे काम करता है। नेचर इंस्पायर्ड इंटेलिजेंस स्वॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट बायोलॉजी से इंस्पायर्ड है। बर्ड्स, फिश, बीज, एंट्स। सिंपल रूल्स फॉलो करो। अपने नेबर्स के करीब रहो। स्पीड और डायरेक्शन मैच करो। कोलिजन्स अवॉइड करो। डेंजर पे साथ रिएक्ट करो। इन बेसिक रूल्स से मिलता है कॉम्प्लेक्स सिंक्रोनाइज्ड बिहेवियर बिना किसी सेंट्रल कमांड के। ड्रोन इंजीनियर्स ने इसी फॉर्मूला को एल्गोरिदम्स में कन्वर्ट किया। रिजल्ट, ड्रोन्स फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं, टास्क्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, थ्रेट्स कलेक्टिवली हैंडल करते हैं, और अगर एक ड्रोन गिर जाए बाकी ऑटो रिकॉन्फ़िगर हो जाते हैं। वाई यूज स्वॉर्म्स? क्योंकि स्वॉर्म विसा रेजिलियंस प्लस स्केल प्लस अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एक ट्रेडिशनल ड्रोन को गिराना इजी है, पर स्वॉर्म, अगर एक गया दूसरे कंटिन्यू करते हैं, कम्युनिकेशन जैम हुआ। स्वॉर्म सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है, पाथ ब्लॉक हुआ। ग्रुप मिलके न्यू रूट ढूंढ लेता है मिलिट्री के लिए। ये है गेम चेंजर। स्वॉर्म ड्रोन्स मल्टी एंगल से अटैक करते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम्स ओवरलोड हो जाते हैं। ड्रोन्स के रेडर सिग्नेचर्स मिनिमल होते हैं। फ्लाइट पैटर्न्स एराटिक होते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर, कॉस्ट। एक मिसाइल लाखों डॉलर्स, एक स्वॉर्म कुछ हजार। रिजल्ट, मैसिव कॉस्ट एसिमेट्री। हु इज बिल्डिंग स्वॉर्म्स? चाइना, large scale swarm tests. USA, programs like Offset and Gremlins. Israel, Turkey, India, Iran, rapid development of swarm capabilities. Tactical roles of drone swarms 1. Reconnaissance. Swarm एक battlefield या city को मैप करता है। हर ड्रोन एक एरिया स्कैन करता है। डेटा सेंट्रल सिस्टम को रियल टाइम भेजता है। दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कुछ ड्रोन्स स्पूफर्स, इचियर, जैमर्स कैरी करते हैं। वो एनिमी रेडर और जीपीएस डिसरप्ट करते हैं जब तक स्वॉर्म उन्हें शील्ड करता है। 3. प्रिसिजन स्ट्राइक एक ड्रोन अटेंशन डाइवर्ट करता है। दूसरे स्ट्राइक एग्जीक्यूट करते हैं। रिजल्ट, कंफ्यूजन, डिले, केओस। चौथा, डीकॉयज। कुछ ड्रोन्स खाली होते हैं, वो सिर्फ एनिमी फायर ट्रिगर करते हैं, रिसोर्सेज वेस्ट करवाते हैं। बियॉन्ड द बैटलफील्ड स्वॉर्म का यूज सिर्फ वॉर में नहीं, सर्च एंड रेस्क्यू, कोलैप्स्ड बिल्डिंग में स्वॉर्म ड्रोन्स जाके सर्वाइवर्स लोकेट करते हैं, 3D मैप्स बनाते हैं, पेलोड्स डिलीवर करते हैं। एग्रीकल्चर, स्वॉर्म्स फील्ड्स पॉलिनेट करते हैं, फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिजीज डिटेक्ट करते हैं। अर्बन यूज, गुड्स डिलीवर, इंटरनेट रिस्टोर ड्यूरिंग ब्लैकआउट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैन। द डार्क साइड ऑफ स्वॉर्म्स। जिस स्वॉर्म से सिटी स्कैन होती है, वही स्वॉर्म टारगेट से स्कैन कर सकता है। जिस ड्रोन से मेडिसिन डिलीवर होती है, वही एक्सप्लोसिव्स भी ले जा सकता है। ऑटोनोमस स्वॉर्म वॉरफेयर इज द न्यू आर्म्स रेस, और ये ऑलरेडी बिगन हो चुकी है। एथिकल डायलेमास। अगर स्वॉर्म गलत टारगेट अटैक करे, जिम्मेदारी किसकी? अगर एक ड्रोन हैक हो जाए तो पूरा स्वॉर्म करप्ट हो सकता है। अगर दोनों साइड स्वॉर्म यूज करें, केओस कैसे कंट्रोल होगा? काउंटर स्वॉर्म सिस्टम्स। न्यू डिफेंसेस डेवलप हो रहे हैं। स्वॉर्म जैमर्स एयरवेव्स नॉइज से फिल करते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर्स एंड माइक्रोवेव्स। काउंटर स्वॉर्म्स, ड्रोन्स। जो ड्रोन्स से लड़ते हैं, एआई फायरवॉल्स। रोग बिहेवियर ब्लॉक करने के लिए स्वॉर्म्स ऑफ स्वॉर्म्स फ्यूचर में हो सकता है। एरियल स्वॉर्म्स स्काई स्कैन कर रहे हैं। ग्राउंड रोबोट्स बिल्डिंग्स स्काउट कर रहे हैं। मरीन ड्रोन्स कोस्टलाइन स्कैन कर रहे हैं। एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, एक डिजिटल आर्मी, एक इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म। डार्पा, नेटो और प्राइवेट लैब्स पे ये सब ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। व्हाट्स नेक्स्ट? फुल ऑटोनॉमी। स्वॉर्म्स जो अपना मिशन खुद प्लान करें, सक्सेस फेलियर से सीखें, स्ट्रैटेजीज इवॉल्व करें, दूसरे स्वॉर्म्स से बात करें। ये एक एआई ड्रोन्स को कंट्रोल नहीं कर रही, ये ड्रोन्स मिलके एक कलेक्टिव एआई बन जाते हैं।
It's not just the evolution of flight, it's the evolution of intelligence. Chapter 6. The Future of Drones. Beyond 2030. फ्यूचर का भी एक साथ नहीं आता। वो चुपके से आता है, हल्का, इनविजिबल। और फिर एक दिन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और ड्रोन्स के लिए वो फ्यूचर डोर नहीं है, वो गेट पे खड़ा है। वेलकम टू चैप्टर 6, द फ्यूचर ऑफ ड्रोन्स। बियॉन्ड 2030। 2030 तक, 2030 के आसपास ड्रोन्स हर जगह होंगे, इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट। ऑटोनोमस कार्गो डिलीवरीज, स्मार्ट फार्मिंग सर्च एंड रेस्क्यू, रियल टाइम सिटी सर्वेलेंस ड्रोन्स एक्सोटिक नहीं रहेंगे, वो रूटीन बन जाएंगे। पर उसके बाद क्या? व्हाट्स बियॉन्ड द ऑब्वियस? अर्बन एयर मोबिलिटी, फ्लाइंग फॉर ऑल। अब सिर्फ पैकेज डिलीवरी की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है ह्यूमन फ्लाइट की। ईवी टूल्स, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स, जोबी, लीलियम, आर्चर जैसे स्टार्टअप्स बना रहे हैं ऑटोनोमस, क्वाइट, इलेक्ट्रिक, हेलीकॉप्टर जैसा नहीं, नया लेवल है, सिटीज जैसे दुबई, लॉस एंजलिस, सोल ऑलरेडी रेडी हो रहे हैं। ड्रोन पोर्ट्स, स्काई लेन्स, वर्टिकल टेक ऑफ स्टेशंस, एक फ्लाइंग इकोसिस्टम बन रहा है। पूरा एयर ट्रैफिक एआई से मैनेज्ड। ड्रोन इंटेलिजेंस, फ्रॉम टास्क टू थिंकिंग। आज के ड्रोन्स एक काम करते हैं, बस एक। लेकिन 2050 तक जनरलाइज्ड ड्रोन इंटेलिजेंस, मल्टीटास्किंग, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, ऑफलाइन ऑटोनॉमी, रियल टाइम मल्टी डोमेन डिसीजन मेकिंग। सोचो, एक ड्रोन फायर साइट पे जाता है, थर्मल स्कैन्स करता है, ट्रैप्ड ह्यूमंस डिटेक्ट करता है, फायर फाइटर्स को गाइड करता है, और माइक्रोबॉट्स डिप्लॉय करता है डेब्रीज स्कैन करने के लिए। ये ऑटोमेशन नहीं, ये एजेंसी है। मॉर्फिंग मशीन्स, ड्रोन्स दैट डोंट लुक लाइक ड्रोन्स। कल के ड्रोन्स का शेप फिक्स नहीं होगा। ऑरिगामी ड्रोन्स, सॉफ्ट रोबोट्स, मॉड्यूलर मशीन्स। विजुअलाइज दिस, एक ड्रोन क्लिफ तक फ्लाई करता है, फिर इंसेक्ट की तरह चढ़ जाता है, पानी में लैंड करता है, फिर सबमरीन बन जाता है, मिशन कंप्लीट करता है, ब्रीफकेस बन के फोल्ड हो जाता है। साइफाई नहीं है, ये प्रोटोटाइप्स आज एग्जिस्ट करते हैं। द ग्लोबल नर्वस सिस्टम जूम आउट करो, ड्रोन्स सिर्फ टूल्स नहीं रहेंगे, वो बनेंगे एक ग्लोबल नर्वस सिस्टम का पार्ट। सैटेलाइट्स, एटमॉस्फेरिक ड्रोन्स, यूएवीज, ग्राउंड बॉट्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, सब एक ही डेटा स्ट्रीम में कनेक्टेड, एक सिंगल इंटेलिजेंस लेयर। ये है द इंटरनेट ऑफ ऑटोनोमस थिंग्स। ऐसा नेटवर्क जो वर्ल्ड के हर सिग्नल को फील करे, टेम्परेचर, ट्रैफिक, अनरेस्ट, डिजास्टर, और रियल टाइम रिस्पॉन्ड करे। द स्पेस फ्रंटियर, ड्रोन्स बियॉन्ड अर्थ ड्रोन्स सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं रहेंगे। स्पेस ड्रोन्स, सैटेलाइट इंस्पेक्शन, ऑर्बिटल कंस्ट्रक्शन, strategic defense, asteroid mining, space station building, NASA, SpaceX, DARPA, all are on it. By 2040, drones might be building in space, repairing damage, navigating debris, expanding human reach beyond Earth. Biodrones, the hybrid era. Sabse wild frontier? Biodrones. Organic systems plus robotics equals cyborg tech. Brain-controlled drones, साइबॉर्ग इंसेक्ट्स विथ पेलोड्स, न्यूरल मैश सिंक्ड मशीन्स, और नानो ड्रोन्स ब्लड स्ट्रीम में ट्रैवल करेंगे, डिजीज डिटेक्ट करेंगे, कैंसर सेल्स को टारगेटेड मेडिसिन डिलीवर करेंगे। बाय 2050 ड्रोन का मतलब चेंज हो चुका होगा। फ्लाइंग रोबोट नहीं, ऑटोनोमस सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, शैडोज ऑफ द स्काई। पर हर रेवोल्यूशन के पीछे एक शैडो होता है। सोचो, जब स्वॉर्म पूरी सिटी को स्कैन करे तो प्राइवेसी का क्या? जब डिसीजंस मशीन्स लें तो अकाउंटेबिलिटी का क्या? जब हर ऊपर उड़ता ऑब्जेक्ट स्मार्ट हो तो कंट्रोल किसके पास? गवर्नमेंट लॉज बनाएंगे, एक्टिविस्ट्स प्रोटेस्ट करेंगे, ब्लैक मार्केट्स फ्लरिश करेंगे, और टेक्नोलॉजी वो सबसे पहले भागेगी। होप इन द क्लाउड्स। लेकिन हर ड्रोन एक वेपन नहीं होता। कई ड्रोन्स ब्रोकन सप्लाई चेन्स फिक्स करेंगे, फ्लड विक्टिम्स रेस्क्यू करेंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज ट्रैक करेंगे, क्लाइमेट चेंज मॉनिटर करेंगे। ड्रोन्स डिस्ट्रक्शन भी ला सकते हैं, और रिडेम्पशन भी, वो सिर्फ टूल्स हैं। रियल स्टोरी हमारे चॉइसेस की है। कंक्लूजन, द बिगिनिंग नॉट द एंड। ये फाइनल चैप्टर नहीं, ये शुरुआत है।
एक नई दुनिया की जहां ह्यूमंस और मशीन्स साथ आसमान शेयर करते हैं। ना दुश्मन, ना मास्टर स्लेव, पार्टनर्स, डिजाइनिंग द फ्यूचर वन फ्लाइट एट अ टाइम। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। कुछ कहना हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं रिप्लाई करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑसम।